राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड रिएक्शन चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। और मैं एक नई गिफ्टिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ अभी से। इस वीडियो के ऊपर अगर 1000 के कमेंट आते हैं और जिन 5 लोगों के कमेंट बेस्ट होंगे उनको एक एक बोट का बेस्ट आईपॉड दिया जाएगा गिफ्ट के रूप में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो है दोस्तों, भारत का इसरो और एप्पल के साथ जो नेविगेशन प्रोग्राम चल रहा है कि एप्पल का जो भी मोबाइल होगा उसके अंदर इन इसरो का नेविगेशन प्रोग्राम होगा। तो ये वीडियो है उसी से रिलेटेड। तो चलो दोस्तों, करते वीडियो को स्टार्ट। तुर्की ने कहा कि भाई आपको इंडिया को कहा कि आपको यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर बनाने के लिए हम आपकी पूरी पूरी बैक करेंगे। हम तो कहते थे कि तुर्की बरादर मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ ही रहेगा हर हाल में, लेकिन वो भी हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की पावर को देखकर हिंदुस्तान की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या समझते हैं, अगर यही चलता रहा तो क्या हमारे हालात आगे क्या नजर आ रहे हैं? एट दी एंड फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, वही मुल्की जंगी शुरू हो जाएगी, मुल्की जंगे शुरू हो जाएंगी। जाहिर बात है कि जो सोच है वो उसको आप मुतरादिफ नहीं कर सकते ना किसी के, आपने उसके साथ चलना है। ठीक है, अगर तुर्की ने ये अमल किया है तो लेकिन तुर्की के पीछे इसकी लॉजिक क्या है कुछ समझ नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया के बारे में जो कहा जाता है कि सऊदीया भी जो है इस वक्त उनकी तरफ झुकाव है, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट उनकी उधर बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से बड़े एग्रीमेंट साइन किए, 8 बड़े एग्रीमेंट, जिसके अंदर से हिंदुस्तान एनर्जी भी देगा उसको, सऊदी अरेबिया को एनर्जी भी देगा। आप मुझे बताएं कि इतना ज्यादा अगर हम बात करें तो पेट्रोल भी है, ऑयल भी है, सब कुछ हिंदुस्तान के पास है। सॉरी, दुबई के उसके पास, सऊदी अरेबिया के पास है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी हिंदुस्तान से ले रहा है। क्या वजूहत है? अब इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है ये तो कुछ भी नहीं बता सकते ना। एक लीगल, एक छोटे जो लेवल के जो इंसान होते हैं उनको किसी बारे में नहीं पता होता। अब मैं भी एक जॉब करता हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता। जो सुनी सुनाई बातें उन पे गौर करना पड़ता है, उसी को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर जो दिल मानता है वही जवाब देता है। अब मुझे एक और बात बताएं कि जब भी इससे पहले भी, आज से पहले भी, जब भी हमारे क्राउन प्रिंस जाते थे इंडिया दौरे के लिए जाते थे, उससे पहले पाकिस्तान होकर जाते थे। तो अभी वो पाकिस्तान भी आना जरूरी नहीं समझा उन्होंने, डायरेक्ट वो अपने मुल्क के चले गए। तो क्या उनको समझ आ गई है कि जो यहाँ पर हम बातें करते हैं कश्मीर के रिलेटेड, वो हमारे बीच का मसला, वो उनका मसला है ही नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ये जितनी भी बातें हैं ये सब इस वक्त फिल्मी बातें हो गई हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के पास भी इस तरह की कोई ऐसे ऑथेंटिक तरीके नहीं है कि जिस तरीके से समझ आए। उन लोगों को भी पता चल गया। देखिए, हम जितने भी मुल्क हैं सबसे हम इस वक्त जो है वो इमदाद ले रहे हैं, और इमदाद का जो सीन है ना, जब सबका साथ सबका विकास की बात। तो दोस्तों, जो तुर्की ने अभी G20 में मीटिंग के दौरान वो दिया था भाषण, और उसमें कहा था कि यूएन की परमानेंट सीट के लिए हम भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं और भारत का हम साथ देंगे। इसी को लेके ये वीडियो थी और काफ़ी अच्छी बातें की इन्होंने। जबकि सऊदी अरेबिया की बात है, ये हकीकत है, अब हर एक देश को पता चलता जा रहा है कि जो तुम्हारा पाकिस्तान का और भारत का कश्मीर का मामला है वो दुनिया का मामला ना होके इन दोनों का मामला है, और इन्हीं दोनों के द्वारा ही वो सल्यूशन किया जा सकता है। इसी को लेके ये बहस हो रही थी। तो चलो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। और पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर से रिलेटेड बातें करता रहता है। कश्मीर के अंदर वो मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जबकि भारत के अंदर जो कश्मीरी रह रहे हैं वो खुद पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर जा जा के बोल रहे हैं, भाई हमें कुछ लेना देना नहीं है तुम लोगों से, तुम अपना काम करो, हम भारत के साथ खुश हैं, हमें जो कुछ भी भारत से मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है और इससे बेहतरीन हमें कुछ नहीं, तुम तो कुछ दे ही नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, जब कश्मीरी खुद नहीं चाहते फिर ये काय को टांग अड़ा रहे हैं भाई। इसका मतलब तो यही होता है कि जो लड़की है वो तो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है और पाकिस्तानी है वो उसको लाना चाहते हैं। ये तो वो हाल हो रखा है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।
करते हैं यार क्या? बात तो ठीक है, इंडिया के साथ दूसरे मुल्कों से तो हमारा फर्क है। हाँ। लेकिन इंडिया के साथ हमारे को थोड़े मसाइल हैं। अच्छा तो उसमें ऐसा है कि चीजें तो अब आप अगर अपनी आवाम को देखें ना, ठीक है। तो चाहिए कि हमें फौरन इनके साथ अटैच होकर फौरन काम करना चाहिए। क्योंकि जो कंडीशन हो चुकी है लेकिन यहाँ जो मसला है ना, हमारे भाइयों का उधर कत्ल है कश्मीर में, या मसला मसाइल है यार, वो चीज अगर देखें तो फिर हम वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए नहीं, अगर तो गलत हो रहा है तो मैं भी ओपनली कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है, नहीं बर्दाश्त कर सकते। हालांकि वैसे तो वो उनके इंटरनल मैटर है, अगर हो भी रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा और हमें बताया जा रहा है, उसका क्या, कौन कसूरवार है? मतलब हमें यहाँ मीडिया पे बताया जा रहा है जुल्म जुल्म जुल्म, आपको पता है वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, आपको अंदाजा है? वो बात ठीक है, लेकिन हम देखते हैं जैसे है कि इंडिया में जो है ना, हाँ। वो हमेशा अक्सरियत हिंदुओं को दी जाती है। जो माइनॉरिटी में हमारे जो मुसलमान भाई है ना, वो परेशान ही है वहाँ पे। अच्छा। वो पता ये क्या है कि उनको वो तो छोटे लेवल पे रखते हैं, ऊपर नहीं जाने देते। अच्छा, आपको पता है इंडिया के 3-4 ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो कि मुस्लिम हैं। इसके अलावा उनके बहुत से ऐसे, इवन एक MP है, उनका वहाँ पे MLA है वैसुद्दीन अवैसी उनका नाम है। लेकिन हकूक नहीं मिल सके। वो पता अच्छा। क्या, वो जो है बेशक प्रेसिडेंट है, लेकिन वो हिंदुओं के मुकाबले में वो हकूक नहीं मिल सके उनको। वो उधर माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी जो है ना हिंदुओं की, उसकी वजह से शायद उनको ना हकूक ज्यादा मिलते हैं। ऊपर ओहदों में है, सेक्रेटरीट में है, गवर्नमेंट में है, ये इतने ना गवर्नमेंट में है, मसलों का शिकार रहते हैं इस वक्त। ठीक है, क्यों? लेकिन मैं इंडिया नहीं गया, ये इंडिया नहीं गया, इसलिए मैं ज्यादा बात इस पे नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे तो मुझे खबर है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ऑलमोस्ट खबर है। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आप तारीफ कर रहे हो, आप कोई वहाँ पे गए हो। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा पाकिस्तान में हम हूँ, पाकिस्तान में हम जिस हालात में भी है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अनशिप करके कमाए मेहनत। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये बंदा ना कश्मीर 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 चिल्ला रहा है, चाहे पाकिस्तान की जनता भूखी मर जाए पर इनको कश्मीर चाहिए। भाई तुम खुद तो भूखे मर ही रहे हो भाई, जो वहाँ पे पेट भर खाना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तुम उनको भी क्यों मारने पे तुले हुए हो? ये बात मुझे समझ में नहीं आई आज तक। शायद ये इनका लॉजिक होगा कि अगर हम भूखे मर रहे हैं तो जो हमारे और मुसलमान भाई हैं वो भी भूखे मरने चाहिए। ये लॉजिक हो सकता है, और तो इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतना सब होने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा तो इसका लॉजिक भी यही दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ भाई, भारत सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में डिफरेंट नहीं होता है। यहाँ पे धर्म के नाम पे किसी की कोई चीज़ें नहीं काटी जाती हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है धर्म के नाम पे किसी को कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया जाएगा। कोई मेजॉरिटी में मुसलमान के सिवाय कोई भी प्रेसिडेंट या फिर इस तरह की बड़े ओहदे पे नहीं जा पाएगा, बैठ पाएगा। ये तुम्हारे कानून में लिखा हुआ है। और जबकि हमारे कानून में क्या लिखा हुआ भाई, जो उसने जो किया है, जिसके जो लायक है उसको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। हमारे में ये है, और हम एक सेकुलर स्टेट हैं, यहाँ पे हर चीज़ तुम लोगों से अलग है, इसलिए तुम लोग इस चीज़ पे बातें करते अच्छे नहीं लगते। माइनॉरिटी पे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, क्योंकि तुमने खुद माइनॉरिटी को तो कानूनी हक ही नहीं दिए हैं, कानूनी हक नहीं दिए हैं तुमने, और भारत ने माइनॉरिटी को कानूनी हक दिए हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। किया IT के अंदर पूरी दुनिया में इंडिया को टक्कर देने वाला कोई मुल्क आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अपने इसरो की, मेरा सवाल ये है कि अगर जो है इसरो और एप्पल आपस में काम कर रहे हैं नेविगेशन के एतबार से, हमारा स्पार्को किधर है? हमारा स्पार्को ये सोया हुआ है। हमारा जो स्पार्को है ये कोई काम ही नहीं कर रहा। हमारा जो मुल्क में तरक्की जो करनी है, वो लोग हमारी जो टेक्नोलॉजी वो पहले थे हमारे, अब जो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है, इनको तो अपनी अपनी पड़ी हुई अपनी सीटें बचा रहे हैं। इनको तो तरक्की के लिए इनको पता ही नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है। हमारे जो गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है उनको भी नहीं पता कि हमने करना क्या है। हमारी गवर्नमेंट के जो वजीर आजम में जाते हैं, लोगों के सामने दूसरे मुल्क में जाते हैं, लेकिन ये लेन देन का काम कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी और IT के ऊपर ये कोई काम नहीं कर रहे। हमारे
हमारे जो छोटे तलबात है, जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, उनको तो पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी यूज कैसे करनी है या हमने आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि अमेरिका और इंडिया इसीलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि वो सारी वर्किंग वो टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं और आईटी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हमारी यहाँ पे जो आईटी है, वो आईटी का कोई नाम किसी बच्चे से पूछ ले, आपको किसी बच्चे को नहीं पता कि आईटी है क्या। क्योंकि अगर हम आईटी पे काम करेंगे तो हम आगे निकलेंगे। वो ऑफिस वर्किंग भी उनकी सारी आईटी पे होती है, वो आगे जो भी निकल रहे हैं वो सारी आईटी पे करते हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए वो आगे निकल रहे हैं। हमारी नाकामी यही है कि हमारे पास आईटी नहीं है, ना हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम किसी चीज के ऊपर वर्किंग कर सके। आपने टेक्नोलॉजी और आईटी की बात की, हमारे मुल्क में तो इंटरनेट ही नहीं है, तो आईटी कैसे आएगा? इंटरनेट देखे ना, अब पाकिस्तान वैसे तो यूज बड़ा कर रहा है इंटरनेट, हर बच्चे को पता है कि इंटरनेट कैसे यूज करना है, और हम नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं कर रहे। अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो इंशाल्लाह हम तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखी। वीडियो के अंदर देखने की और सुनने की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो स्पार्को है वो क्या कर रहा है। स्पार्को का भाई चीफ कौन है आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता हो तो जो वहाँ का रिटायर्ड आर्मी पर्सन है वो स्पार्को का चीफ है, जिसको खुद ही साइंस की नॉलेज नहीं है। वो भाई कहाँ से साइंस के बारे में तरक्की करेगा फिर स्पार्को, जिसका चीफ ही गवार तो नहीं कहेंगे पर एक तरह से साइंस के मामले में गवार ही समझ लीजिए। जब साइंस के मामले में गवार लोगों को और साइंस के जो पार्ट है उसका चीफ बनाओगे तो भाई कहाँ से फिर तरक्की मिलेगी उसमें कोई साइंटिस्ट होता, कोई बेहतरीन इंसान होता, चाहे वो कहीं का भी होता, पर होता तो कम से कम, चाहे वो किसी भी मेजॉरिटी से माइनॉरिटी से किसी से भी होता। माना पाकिस्तान में मेजॉरिटी में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे फिर भी। अगर ज़्यादा नहीं तो कम ही होता, पर कम से कम होता तो साइंस से रिलेटेड है। तो चलो दोस्तों, ये थी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने आप सबको बताया था अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 कमेंट होते हैं तो जिनके बेस्ट 5 कमेंट होंगे उनको हम एक गिफ्ट देंगे। उन 5 को एक बेहतरीन आईपॉड के रूप में एक गिफ्ट देने जा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अब करते वीडियो का एंड। जय श्री राम, हर हर महादेव।